बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि रुकने काउंसिल कविता को दिया गया ईडी का नोटिस नहीं था, बल्कि यकीनी तौर पर मोदी का नोटिस था। वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। केटीआर ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 सालों से अपोजिशन जमातों के कायदीन को तहकीकाती एजेंसी के जरिए परेशान करना एक रिवायत के तौर पर चल रहा है। आज मोदी हुकूमत जुमला या आमिला की पॉलिसी पर गामजन है। ईडी और सीबीआई ने हमारे कई वज़रा पर छापा मारा। मल्लारेड्डी पर आईटी के धावे। ईडी ने श्रीनिवास यादव के पीए के घर पर छापा मारा। आईटी ने जगदीश रेड्डी के पीए के घर पर भी छापा मारा। नमा नागेश्वर राव पर ईडी का छापा पड़ा। सीबीआई ने रुकने राज्यसभा रविचंद्र पर छापा मारा। आईटी ने पार्थ सारथी रेड्डी और मन्य श्रीनिवास रेड्डी पर के मकामात पर भी छापे मारे। ईडी ने रुकने काउंसिल रमना के खिलाफ तहकीकात की। ईडी ने कई और बीआरएस कायदीन को निशाना बनाया। ऑपोजिशन पार्टी क्या बीजेपी में के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या, रिश्तेदार है क्या? सारे बीजेपी वाले एकदम साफ सुथरे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कितने केसेस है इस बार इस पे 3000 करोड़ हेरोइन पकड़ा जाता है अदानी की पोर्ट में। 21,000 करोड़ worth of illicit drugs coming into the country through Adani port. Should Adani not go? Should he not be behind bars? Who's stopping him? What is stopping him? So my question is, this harassment, this political vendetta and intimidation might work elsewhere for Narendra Modi. He's playing with fire, and I'm sure he will realize it in days to come. And I'm alleging directly, Gautam Adani is proxy of Narendra Modi. The double engine he talks about, the economic engine is Adani, the political engine is Modi. Adani siphons money by way of Modi's propaganda, gets that money in the form of electoral bonds and other funds, transfers it to BJP, and BJP then uses the same money to purchase MLAs, to dethrone governments, democratically elected governments, to split parties, and then if that doesn't work, they'll set all these agencies like hunting dogs against opposition parties to demoralize us,